नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आरती। अंकिता की मौत के बाद दुमका जिला के रानीश्वर प्रखंड के आसनबनी गांव में युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला। युवाओं ने अंकिता के दोषियों को फांसी देने की मांग की। वही इस घटना के बाद विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने दुमका में धारा 144 लगाए है। अनुमंडल दंडाधिकारी महेश्वर महतो ने कहा कि अगले आदेश तक दुमका में धारा 144 लागू रहेगी। मानसिकता वाले राष्ट्रीय कोर्ट गठन कर हत्यारे को फांसी देना होगा। अंकिता जिहादी मानसिकता वाले सावधान, जिहादी मानसिकता वाले सावधान। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो आपको बता दें कि अंकिता को एक तरफा प्यार का खौफनाक अंजाम मिला, जहां एक तरफा प्यार में संकी आशिक ने अंकिता पे पेट्रोल छिड़ककर उसमें आग लगा दी, जिससे अंकिता जल गई थी और रिम्स के बर्न वार्ड में अंकिता इलाजरत थी और अंकिता की मौत रविवार को हो जाती, जिसके बाद तमाम जो संगठन है वो आक्रोशित है और लगातार अंकिता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। जिहादी मानसिकता वाले सावधान, जिहादी मानसिकता वाले सावधान, जिहादी मानसिकता वाले राष्ट्रीय कोर्ट गठन कर हत्यारे को फांसी देना होगा। अंकिता जिहादी मानसिकता वाले सावधान, जिहादी मानसिकता वाले सावधान। रांची के रिम्स में अंकिता की मौत के बाद दुमका के लोगों में भारी आक्रोश है। समाज के लोगों ने आरोपी के परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने का निर्णय लिया, साथ ही उसे फांसी की सजा देने की मांग की। पूर्व भाजपा विधायक लुइस मरांडी ने कहा कि भाजपा पीड़िता और उसके परिवार के साथ खड़ी रही। उन्होंने दोषियों को फांसी की देने की मांग की है। उन्होंने सरकार पर मामले की अनदेखी का आरोप लगाया है। आक्रोशित लोगों ने दुमका के बाजार को बंद करा दिया। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई है। घर में घुस के पेट्रोल डाल के आग लगा दिया, जिसका तर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया था। इलाज के दौरान उसका मृत्यु हो गया। हम लोग हिंदू संगठन सारे लोग एकत्रित हैं और सारे लोगों का एक ही मांग है कि जो दोषी है शाहरुख उनको फांसी का सजा मिलना चाहिए। और कानून व्यवस्था यहाँ का ऐसा है, कानून व्यवस्था दुमका का ऐसा है, कानून व्यवस्था ऐसा दुमका का ऐसा है कि वो लड़की अभी तक नाबालिग है, सर्टिफिकेट में उम्र कम है, लेकिन उसमें बालिग बताया जा रहा है। इसे प्रत्येक रूप से जांच होना चाहिए और दोषी को जल्द से जल्द 1 महीने के तहत में उनको फांसी का सजा मिलना चाहिए। ये पूरे झारखंड प्रदेश का मांग है। ये जो घटना हुई है हमारी हिंदू बेटी अंकिता सिंह के साथ, जो कि पूरी तरह निंदनीय है, साथ में एक जिहादी मानसिकता का ये परिचय है, जिसको हमारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके विरोध में आज हम लोग 11 बजे पूरे बजरंग दल, हमारा जो बजरंग दल की सेना है, पूरा मार्केट को बंद करेगा, साथ में चक्का जाम करेगा और प्रशासन से भी पूरी मांग करेगी कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगा के इस मामलों को जल्द से जल्द इसका निष्पादन करके इसको फांसी की सजा, इससे कुछ भी इससे कम नहीं होना चाहिए। और एक जितने भी जिहादी मानसिकता के जो धनी आदमी हैं, उनके भी दिमाग में ये जाना चाहिए कि इस तरह का जो भी काम करेंगे उसको फांसी ही मिलेगी। 23 तारीख का सुबह 4 बजे अंकिता कुमारी का एक लड़का के माध्यम से पेट्रोल डाला जाता है जब वो सो रही होती है, और जब उनको पता चला तब तक वो आधा से अधिक जल चुकी थी। जब वो उठी तब तक वो आधा से अधिक जल चुकी थी। तो उनका इलाज
दुमका से रांची के लिए रेफ़र कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा या सभी कार्यकर्ता उनके साथ खड़े थे। दुमका से रेफ़र करा के रांची भेज दिया गया था। रांची में ट्रीटमेंट के बीच में आज सुबह सुबह हम लोगों को सूचना आया है कि उनका देहांत हो जाता है। इस घटना के क्रम में हम कहना चाहते हैं कि सरकार संवेदनहीन है और इस बच्ची का जो मौत होता है इसका जिम्मेदार सीधा सीधा राज्य का मुखिया है, क्योंकि राज्य में कानून नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है और लगातार इस तरह के महिलाओं के साथ आपराधिक घटना घट रहा है और जो अपराधी है वो पूरे राज्य में बेलगाम है। तो हम सीधे कह सकते हैं कि बच्ची का मौत तो हो चुका है। फास्ट ट्रैक के माध्यम से जो केस को आगे बढ़ाया गया है उसमें निश्चित रूप से उनको कठोर से कठोर, जो अपराधी है कठोर से कठोर। दुमका की अंकिता की रिम्स में मौत मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि ये घटना काफी पीड़ादायक है, इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, प्रशासन अपना काम कर रही है। जिले की निवासी अंकिता कुमारी आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई। जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि एक तरफा प्यार में शाहरुख ने अंकिता पर पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया था, जिसके बाद अंकिता कुमारी का इलाज राजधानी रांची में चल रहा था। हालांकि अब अंकिता कुमारी हमारे बीच नहीं है, जिसको लेकर आइए सुनाते हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने क्या कुछ कहा है। में जो सब लोगों पर नियंत्रण करने की बात है, निश्चित रूप से शासन प्रशासन के लोग इस मामले पर लगे हुए हैं। बच्ची को अब जो घटना घटी है उसमें तो हम समझ सकते हैं कितनी पीड़ादायक है। मुझे लगता है इस पर राजनीति से लोगों को बचना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर राजनीति करें तो अच्छा होगा। घटना हुई है, दुखद है। ये दुमका के लोग सड़कों पर। उपेंद्र जी बैठिए, चलिए इधर आइए, परिजन से मिलने भी गाड़ी के अंदर आइए, गाड़ी के अंदर बैठ के बात करें। सर परिजन से मिलने भी रिम्स जाइए उनके परिजनों। नहीं, देखिए हमारे जिला अध्यक्ष वहाँ से सभी चीज़ों को करवाए थे और वो यहाँ भी उनसे मुलाकात की है। अब उस पर सारी चीज़ें देखता हूँ कहाँ अभी उनका क्या पोजीशन है, पता करता हूँ, उसके बाद हम लोग मिलेंगे। गिरफ्तारी भी हो चुकी है। देखिए निश्चित रूप से जब कोई घटना होती है तो उस पर सारी कार्रवाई होती है। बावजूद कुछ लोगों को राजनीति करना होता है तो उस तरह की बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। हमारे शासन में ये जरूर है कि कोई घटना घट सकती है, उसको हम नहीं, शायद वो नहीं हो पाया होगा, लेकिन हम लोग ये भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई घटना नहीं घटे इस तरह की। तो इस वक्त आप सुन रहे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को, जिन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि जो घटना घटी है वो काफ़ी पीड़ादायक है, लोगों को राजनीति से बचनी चाहिए। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाय स्कोप।